Namaste, Sat Sri Akal, Adab. This is your host Shrishti Rawat from UK International London Beauty School. Welcome to our first ever podcast, The Power of Passion, a student's journey to success, where we share the success story of our students. अभी तक आपने UK इंटरनेशनल के बारे में उनकी रील्स में, उनके फेसबुक अकाउंट पे, उनके इंस्टाग्राम पे, उनके यूट्यूब चैनल पे, उनके वेबसाइट्स पर सुना होगा. उनके एक्सपीरियंस, हमारा फीडबैक, एवरीथिंग आपने यहाँ देखा होगा. बट आज हमारे स्टूडेंट्स आपके सामने हैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. तो टुडे वी हैव मिस शिवानी as our first ever guest in our first podcast. She is a brilliant student. हमारे कई होनहार स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट हमारी शिवानी मैम है. तो हाय शिवानी. हेलो सिस्टी. हाउ आर यू? आई एम गुड. एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी दैट कि हमारी जो फर्स्ट गेस्ट है वो शिवानी है. तो आई फील वेरी ग्लैड टू इनवाइट शिवानी एज आवर फर्स्ट गेस्ट. तो हाय शिवानी, आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो. हाउ इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड? आप यहाँ पर कैसे आए? आप शुरू से यहाँ तो नहीं रहे हो आप, बिकॉज आई नो. तो आप शुरू से कहाँ रहे हो? हाउ इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच UK इंटरनेशनल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे बैठ के अपनी स्ट्रगल स्टोरी बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक एक दो लोगों को ही पता है जो मेरे क्लोज़ हैं और किसी को मैंने बताया नहीं है. तो आज मुझे ये मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ. बिहार में एक छोटा सा शहर है पूर्णिया, मैं वहाँ से हूँ. मैं मम्मी पापा के साथ ही रही हूँ शुरू से. मैं पहली बार बिहार से बाहर निकली हूँ, इनफैक्ट पूर्णिया से. हाँ, तो मैं कभी भी अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रही हूँ. ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ही था जब मैंने UK ज्वाइन किया था. तो मेरे फैमिली में 6 लोग हैं, 4 भाई बहन हैं हम, मुझे मिला के, और मम्मी पापा बस. ओके. तो आपको कब रियलाइज़ हुआ? आप जब स्टार्टिंग में आप जब स्कूल एंड ऑल जाते थे तब आप कैसे स्टूडेंट थे? एवरेज स्टूडेंट, एक्सेलेंट स्टूडेंट पढ़ाई में, या वो वाले स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहते हैं? कैसे स्टूडेंट थे आप? मैं एवरेज थी. एवरेज. ओके. और बहुत शैतान भी थी. मैं पढ़ना नहीं चाहती थी वैसे, और मेरा ऐसा था कि मैं पूरे साल नहीं पढ़ती थी. जब मेरा पेपर आता था तब मैं 2 महीने कंटिन्यू एकदम पढ़ाई में लग जाती थी. पूरे साल पढ़ती नहीं थी मैं. तो मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि ये कुछ मतलब कर नहीं पाएगी. मेरे से हमेशा परेशान रहते थे वो, क्योंकि मेरी सिस्टर बहुत ही पढ़ने में अच्छी थी और वो हमेशा फर्स्ट आती थी, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी कि मेरे घर वाले मेरे से भड़के हुए रहते थे. तो स्कूल में ऐसे एवरेज ही रही हूँ, बट मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए हैं. 12th में मेरा ऐसा था कि मैंने बायो लिया हुआ था. लास्ट टाइम पे मुझे पता लगा कि मेरा गलती से मैथ्स हो गया है, टीचर ने मैथ्स कर दिया था. तो तभी सब ने एकदम क्वेश्चन करना कि अब तो इससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा. मेरे पास 15 दिन का टाइम था और मैथ्स और बायो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. तो मुझे मैथ्स, मतलब मैं उसमें ठीक ठाक थी, बट मुझे मैथ्स पसंद नहीं था. तो वहाँ पे मुझे सबने इतना ज़्यादा ये किया कि तू कुछ नहीं कर सकती, रिलेटिव्स वगैरह. मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं, ड्रॉप ले लो, नेक्स्ट ईयर दे देना, क्योंकि उनको पता था कि क्रॉस लग जाएगा फिर प्रॉब्लम होगी. बट मैंने बोला कि नहीं, मैं करूँगी. और मैंने बिहार बोर्ड से किया था और मेरा 88 आया था आउट ऑफ 100. तो ठीक ठाक थी. 15 दिन में इतना कर लिया आपने? हाँ. वाओ, दैट्स ग्रेट. क्योंकि मेरे पास खुद मैथ्स था, बट मैं 1 साल में नहीं कर पाई थी जितना आपने 15 दिन में कर लिया. दैट्स ग्रेट. तो आपको कब रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेकअप इंडस्ट्री, इस फील्ड में जाना है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है? तो व्हाट वाज द पॉइंट जब आपको ये रियलाइज़ हो कि हाँ, मेरे को अपना करियर मतलब मेकअप आर्टिस्ट बन के बनाना है? एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी तभी से मुझे मेकअप करना बहुत पसंद था. मैं स्कूल भी लिपस्टिक लेके चले जाती थी, जितने इसके लिए मैं सस्पेंड भी हुई थी स्कूल से. मेरे बैग में लिपस्टिक मिल गया था.
तो मुझे तब से बहुत पसंद था। 10th के बाद मेरा ये हो गया कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, बट सपोर्ट नहीं था फैमिली से ऐसा कुछ, क्योंकि वो लोग ऐसे हल्के में लेते थे कि मेकअप आर्टिस्ट मीन्स पार्लर ये वो। फिर जब मैंने 12th किया तो अच्छे मार्क्स आ गए, तो पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ अच्छा कर सकती है, बस ये चाहती नहीं है करना। तो पापा ने बोला कि अच्छे से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो पापा मुझे लेके जाते थे, फॉर्म वही फिल कर देते थे कि एग्ज़ाम दिलाने के लिए, और मुझे जो क्वेश्चन के आंसर भी आते थे मैं वहाँ पे कुछ करके नहीं आती थी, क्योंकि मुझे उस फील्ड में जाना ही नहीं था। अच्छा, तो जानबूझ के नहीं करते थे? जानबूझ के नहीं करती थी मैं। तो उसके बाद फिर जब मैंने घर पे बात करने स्टार्ट की कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला, एक्चुअली मैं राजपूत फैमिली से हूँ, तो राजपूत का ये होता है ना कि बहुत कि हम यहाँ हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, ये वो, तो ये सब। और बिहार में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लिए लड़कियों को निकलना ये सब बहुत मुश्किल है। तो मैंने अपने पापा से बात करी, तो पापा ने डायरेक्ट ही मना कर दिया। मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करती थी, बट वो हाउसवाइफ है तो वो मुझे कुछ ऐसे सपोर्ट कर नहीं सकती थी, मतलब फाइनेंशियली इसमें ज़रूरत होती है। तो मैंने बहुत टाइम 1-2 साल पापा को बोला कि पापा करने दो, मुझे टाइम दो। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी एक कज़न सिस्टर है, उनसे मैं 2-3 बार ही मिली थी, तो उनका कॉल आया मुझे कि शिवानी तेरे को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तू दिल्ली आ जा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने उनको बोल दिया हाँ आ जाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि यार मतलब पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो मैं कैसे जाऊँगी। फिर मैंने घर पे पापा को बोला, रोने लग गई कि पापा ये कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा यूके में ऐड चल रहा था, 50% ऑफ था तभी। तो मैंने बोला कि पापा मेरे को एक बार मौका दो, मैं कर सकती हूँ। तो फिर पापा मेरे अगेंस्ट ही थे, मैं पापा के अगेंस्ट जाके मैं आ गई। दी ने मेरा एडमिशन करवाया, जो कि मेरे लिए मतलब वो उस टाइम मेरे लिए भगवान ही थी, मतलब अभी भी मैं उनको बहुत मानती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ उनके वजह से हूँ। फिर यहाँ पे आई तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब ना रहना ना खाना। शिवानी, रिलैक्स। आज आप अभी कहाँ पर? वो उन स्ट्रगल्स की वजह से आज आप यहाँ पर बैठे हो। फील हैप्पी। इट्स ओके, टेक योर टाइम। जब मैं आई थी तो मेरे पास शायद 1500-2000 थे। सॉरी गाइस। जिसमें मुझे पूरा ही अपना सोचना था कि क्या करना है। फिर मेरे को दी ने कुछ टाइम अपने पास रखा, उनके पास रही। फिर उसके बाद फिर पता नहीं था, क्योंकि मैं अपने पापा से प्रॉमिस करके आई थी कि 3-4 मंथ्स का कोर्स था, तो मेरे को इतने में ही करना था। मतलब सपोर्ट नहीं था, लेकिन आपने अपने फादर को बता दिया था कि मैं जा रही हूँ। हाँ, तो 3-4 मंथ्स का था, तो पापा ने बोला था कि इस 3 मंथ्स में तेरे को खुद को प्रूव करना है, वरना तू मेरी बात मानेगी आज के बाद से। मैंने बोला कि ठीक है, मैं ये प्रॉमिस करके आई थी, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे आपसे कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए, बस आप मतलब खुश होके भेज दो, ऐसे मैं नहीं रह पाऊँगी। तो यहाँ पे आई, फिर मैं कुछ टाइम रही अपनी दी के पास। उसके बाद फिर थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मैं घर पे बता भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं अगेंस्ट जाके आई थी और कभी किसी ने मेरे को गाइड नहीं किया है। मतलब कोई ऐसा नहीं था जिससे कि मैं अपनी बात शेयर कर सकूं। फिर मेरी एक बहुत दूर की रिलेटिव है, बहुत दूर की, तो मेरी एक सिस्टर है, कज़न, उससे मैं 8-9 साल बाद मिली थी। उसने मेरे को बुलाया था कि दिल्ली आई हो आप, तो बात की, उसने कांटेक्ट किया मेरे से।
फिर मैं वहाँ पे गई तो उसने पूछा कि कैसे कैसे क्या चल रहा है, सब ठीक है। तो मैं वहाँ पे मतलब रोने लग गई कि कुछ सही नहीं चला। एक होता है ना कि आपके एज की आपको मिल जाती है तो आप उससे शेयर कर सकते हो। तो जो उनकी मम्मी है तो मेरी बहुत दूर की मामी लगती है वो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कैसे रह सकती हूँ उनके पास। तो उन्होंने बोला कि तू मुझे माँ मान, मासी बोल, और मैं तुझे बेटी मानती हूँ, तू ये सोच के रह कि मतलब तू मेरी बेटी है। फिर मुझे उन्होंने अपने साथ रखा। फिर मेरे यहाँ पे 1 बजे से क्लास होता था, तो मैं वहाँ से रजौरी से बस से 9 बजे निकलती थी। मैं यहाँ पे 12:30-1 बजे तक पहुँचती थी बस से आने में। मतलब आपका ट्रैवल टाइम आपकी क्लास टाइम से ज़्यादा था कि आपका 2.5 घंटे का क्लास होता था, बट आपका ट्रैवल टाइम 2-2.5 घंटा एग्जैक्ट उतना ही। तो आप 2.5 घंटा आते थे, प्रैक्टिस करते थे 2.5 घंटा, फिर 2.5 घंटा आपको जाने में लगता था, तो 5 घंटे ट्रैवल टाइम हो गया एक क्लास लेने के लिए। एक दिन में तो आप 5 घंटे ट्रैवल कर आते थे, और वो भी बस से। कभी बाई चांस बस नहीं मिली, बस मिस हो गई, बस नहीं मिलती थी, फिर मैं कभी कभी ऐसा हुआ है कि 1-2 घंटे तक खड़ी रह जाती थी बस के इंतज़ार में। मुझे दिल्ली का कुछ मतलब पता भी नहीं था। मैं जब आई थी मुझे मेट्रो पे मतलब चढ़ना तक नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था मुझे। यहाँ तक आई हूँ बहुत, मतलब मैं उसको अपनी किस्मत मानती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते गए जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, कि उन्होंने इतना तो दे दिया कि तुम रहो खाओ, उसकी टेंशन मत लो, अब तुम्हारा काम है। बट आपने जब कोर्स किया तो आपकी कोर्स की फीस? मेरी कोर्स की फ़ी मेरी कज़न सिस्टर ने दिया था, जिनके साथ आप बाद में रहे थे? हाँ, जब मैं आई थी तो उनके साथ कुछ टाइम रही थी। उन्होंने मतलब मैं उनसे 2-3 बार ही मिली थी, फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया था कि तुम आ जाओ यहाँ पे कोर्स कर लो। तो मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँ किसी और से पैसे लेके मैं कोर्स करूँ, बट मैंने सोचा कि यही मौका है। अगर मैं नहीं जाऊँगी, कभी कभी पेरेंट्स के अगेंस्ट भी जाना सही होता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर मैं तभी अगेंस्ट नहीं जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। और आपको उनका सपोर्ट मिलता रहता तो शायद आप फॉर ग्रांटेड ले लेते। हाँ, शायद मैं ये कर भी नहीं पाती, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैंने कभी भी पेरेंट्स से कभी भी पैसे नहीं लिए हैं। दैट्स गुड। आपकी एज क्या है? 22 ईयर्स। 22। और जब आप यहाँ आए थे तब? मैं 2021 के दिसंबर में आई थी यहाँ पे। तो आप अप्रॉक्स 20। एट द एज ऑफ 20 इतना कुछ देखना, इतना कुछ करना, एक नए शहर में आना, वो भी आजकल के टाइम पे मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिना पैसों के आना, इतना सब कुछ करना, और कोर्स के दौरान आपने शायद किसी को रियलाइज़ भी नहीं होने दिया कि इतनी सारी चीज़ें, किसी से शेयर भी नहीं किया था शायद आपने? नहीं, मैंने किसी से नहीं किया। और बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर कि मुझे 3 महीने में करना था ये चीज़। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैंने यहाँ से यूके से कोर्स किया, और मतलब मैं बता नहीं सकती कि ये मेरे लिए, मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ ना, ये बस मैं जानती हूँ। ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में कि यार इस मोमेंट के लिए मैंने कितने साल पहले सपना देखा था और आज मैं उस मोमेंट पे खड़ी हूँ, मैं उस मोमेंट को जी रही हूँ, तो वो मोमेंट क्या था अभी तक का आपकी लाइफ में? अभी जब मेरा जो मन होता है कि मुझे ये खाना है तो मैं वो खा सकती हूँ, मतलब मुझे ये लेना है तो मैं ये ले सकती हूँ। जब मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी तो ऐसा भी होता था कि मुझे मोमोज भी खाने होते थे तो मैं खा। क्या खाना है आपको? बताओ मुझे। मैं
ये चीज़ आज यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने कभी पेरेंट्स को भी नहीं बताया कितना सफ़र किया है मैंने। अब जो आपके पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम अपनी बेटी पे कितना ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। उनकी बेटी ने कितना कुछ देखा और उनसे कभी शेयर नहीं किया, तो कितना प्राउड फील करेंगे। ये आपकी मेहनत है जो आप आज यहाँ बैठे हो, ये आपकी हिम्मत है जो आपने हिम्मत करी है। अगर आप उस टाइम ये हिम्मत नहीं करते तो क्या आप यहाँ बैठे होते? नहीं, हिम्मत करी, मेहनत करी पूरी लगन से, शिद्दत से, तभी तो बैठे हो यहाँ। एंड आई फील रियली हैप्पी कि कोई है भाई 20 एट द एज ऑफ 20 इस टाइम में इतना स्ट्रगल देखने के बाद शी इज़ वेरी हैप्पी, हमेशा स्माइल करती रहती है। तो ऐसा कोई मतलब लाइफ में अभी तक का कोई मोस्ट मोमेंट ऐसा कि जिसमें आपको ब्रेक डाउन फील हुआ कि यार सब खत्म हो गया, अब शायद कुछ ठीक नहीं हो सकता? एक्चुअली जब मेरा यहाँ पे कोर्स हुआ था तो फिर कंप्लीट हो गया था, तो मैं जितने दिन कम होते जा रहे थे ना तो मैं उतना डरती जा रही थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बस 3 महीने का टाइम दिया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तभी मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जिद पे आ तो गई थी, सब कुछ कैसे भी चलता गया मैं यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था क्या मैं ये कर पाऊँगी, या फिर जॉब वगैरह की टेंशन, ये सब था कि मुझे सेटल होना है। क्योंकि मैंने अपने पापा को बोला था अब आऊँगी तो कुछ बन के आऊँगी, ऐसे नहीं आऊँगी। तो मैंने मैम सर से बात की थी अब्दुल सर से। उनको बताया था कि सर ऐसे ऐसे है, स्टोरी है, मतलब ऐसा ऐसा है सीन कि मुझे अब वापस घर बुला लेंगे, मैं अपने करियर को बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ। बस मेरा यही हो जाएगा कि मैंने मेकअप किया कोर्स, फिर मैं वापस घर जाके बैठ गई, तो मुझे वो नहीं करना। तो सर ने मेरे को मौका दिया, मेरे को इंटर्न पे रखा यहाँ पे, जो कि मेरे लिए वो बहुत ही मतलब उस टाइम के लिए बहुत ही खुशी की बात थी, बहुत खुश थी मैं। फिर मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेकअप, मतलब मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग वो बना दिया मुझे, हाँ, कि हर काम आना चाहिए। तो 2-2.5 महीने तक मेरा इंटर्न चला था। उसके बाद मैम ने पूरा एकदम वो होता है कि तैयार कर दिया कि अब तुम जाओ, कहीं भी इंटरव्यू दो, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। तो मुझे बताएगा कि आपका इंटर्न पूरा हो गया है। तो मेरा ऐसा हो गया कि मुझे नहीं जाना यहाँ। तो आप खुश थे इंटर्न जब आपका ओवर हो गया था? वर यू हैप्पी या यू वर सैड? हैप्पी थी इस चीज़ से कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, और मैं सैड थी क्योंकि मुझे यहाँ से जाना नहीं था। तो मैं उस टाइम बहुत रोई थी। मैम ने बोला कि बाहर जाके अब तुम ट्राई करो, अब हमने तुम्हें ऐसा बना दिया है। फिर मैं दूसरे जगह गई इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे 55 मेकअप आर्टिस्ट आए हुए थे एट द सेम टाइम। हाँ, 55 सबका एक साथ इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें कि बस 2 सेलेक्ट हुए थे, जिसमें एक मैं थी। तो मुझे तभी ऐसा लगा कि यार कर सकती हूँ मैं, कॉन्फिडेंस मतलब होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं कर सकती, अंडर एस्टिमेट कर लेती हूँ खुद को ही कर लेती हूँ। तो वहाँ पे मैंने किया जॉब कुछ टाइम, बट एक होता है ना कि सब कुछ पैसा नहीं होता, कि तुम वहाँ पे कर रहे हो काम फिर भी खुश नहीं हो, सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है, जैसे चलता है वैसे चल रहा है, बट मैं वहाँ पे खुशी नहीं थी। फिर मैंने यहाँ पे फिर से इंटरव्यू दिया प्रॉपर तरीके से आई, मेरा इंटरव्यू हुआ। हाँ, मेरा इंटरव्यू हुआ। यूके वाले ने मुझे रेडी किया था इंटरव्यू के लिए, फिर उनके पास ही आई इंटरव्यू के लिए, फिर अब यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो मतलब एक ऐसा कोई आपकी लाइफ में स्टेप आया कि हाँ यार अगर मैं उस टाइम ये स्टेप नहीं लेती अपनी लाइफ में तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती? वो स्टेप क्या था आपकी लाइफ का? वही था कि मैं जब घर से आ रही थी तो मेरे दिमाग में ना बहुत चीज़ चल रहे थे कि मैं
मैं अपने पापा की ना सबसे वो कहते हैं ना Pampered बेटी। एकदम, हाँ पैम्पर्ड बेटी। मेरे से 2 भाई मेरे से छोटा है, बट पापा कहीं भी जाते थे तो उसके लिए कुछ लाए ना लाए मेरे लिए लेके आते थे। मतलब मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं उनको छोड़ के उनके अगेंस्ट जाके आ रही हूँ। तो एक टाइम पे मतलब उनको भी ऐसा लगा होगा कि इतना किया और ये ऐसे कर रही है, बट उस टाइम जो मैंने किया उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मेरा डिसीज़न बहुत सही था। बोलते हैं ना कहीं से जाने के लिए कहीं से अब मेरे निकलना पापा पड़ता है। प्राउडली बोलते हैं कि घर में सबसे पहले जॉब मैंने की। जब मेरी पहली सैलरी आई थी तो सबसे पहले मैंने अपने पापा को भेजा था, और अपने जो मेरा छोटा भाई है तो मैंने बोला था जब मैं कमाऊंगी तो इसका स्कूल फ़ी मैं दूंगी। तो उस महीने का मैंने उसका स्कूल फ़ी भी दिया था। तो मेरे पापा मेरे पे बहुत प्राउड करते हैं। और मैं अपने पापा से, मम्मी पापा से कभी भी दूर नहीं रही थी। फर्स्ट टाइम मिलने गई थी 1 साल बाद, जब मैं बन गई थी मेकअप आर्टिस्ट और मैं जॉब कर रही थी। मैं आज तक बाहर ही नहीं निकली हूँ, तो मैं फ़्लाइट पे कैसे बैठूँगी। मैं फ़्लाइट पे कभी बैठी ही नहीं थी, और मैं पहली बार फ़्लाइट से गई और मैं अपने कमाई से गई थी, खुद से टिकट लेके। तो ये चीज़ मेरे पापा के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। आपके पापा के लिए ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपकी मम्मा के लिए, आपके खुद के लिए वो एक प्राउड मोमेंट था बहुत बड़ा। तो दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। तो आपकी लाइफ में मतलब ऑब्वियसली एक ना पर्सन होता है जिसको देखते हैं हम कि यार इसके जैसा बनना है, ये मेरा आइडल पर्सन है, ये मेरा आइडल है कि इसके जैसा बनना है, ये जो भी करता है मैं भी वही सेम चीज़ फॉलो करूँगी। तो आपकी लाइफ में वो आइडल पर्सन कौन था? तो जब मैं यूके आई थी, यूके में मेरे टीचर्स आइडियल हैं जिनके तरह मैं बनना चाहती हूँ। वही जितने भी फैकल्टी हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा बनना है। और आज कुछ बच्चे आपको टीचर्स बोलते हैं, कुछ बच्चे आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो कैसा लगता है, क्या फीलिंग आती है जब बच्चे आपको, जब बच्चों ने पहली बार मतलब जब आप आए थे, फर्स्ट डे था आपका, तो बच्चों ने पहली बार बोला था शिवानी मैम, कैसा लगा था तब? उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने अपने पापा को कॉल किया, मैंने बोला पापा मुझे मैम बोल रहे हैं सारे बच्चे। मतलब मैं ऐसी हूँ ना, मैं छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश हो जाती हूँ, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। खुद के बलबूते पर करा है ना सब कुछ, तो ऑब्वियसली छोटी छोटी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी होती है। तो आपकी नज़र में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? मतलब आपकी नज़र में जो सक्सेस की डेफिनेशन पहले थी आज भी वही सेम है, या फिर हर पॉइंट पे वो चेंज होती रहती है? जब आप जो कर रहे हो ना वो करके आप खुश हो जाओ, मैं उसको मानती हूँ सक्सेस। ऐसा नहीं है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इतना कमाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड कर रहे हैं ना, वो आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। क्योंकि जो आपको सपोर्ट नहीं करते थे और वो आज आपको बोल रहे हैं कि वेल डन, तो वो सबसे बड़ी बात है। आपने जो अभी तक स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, बट आगे आने वाले भी बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मेकअप आर्टिस्ट बनना, बट किसी ना किसी कंडीशंस की वजह से, रीजंस की वजह से वो लोग नहीं बन पाते। शायद उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, शायद वो बहुत दूर रहते हैं, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, या किसी किसी को लगता है कि लैंग्वेज भी एक बैरियर है। कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो उसके लिए लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट? समटाइम्स इम्पॉर्टेंट है, बट मैं जितना आई थी मैं ऐसे सोचती थी कि हाँ इंग्लिश में ही बातें करनी होगी, मैं बोल के ही बातें करनी होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा फील्ड है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका जेंडर क्या है, वो सब इसमें मैटर ही नहीं करता है। तो इतना मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ड्रीम के लिए स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स की बात आती है कि पेरेंट्स कभी कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका ये होता है कि एज डिफरेंस बहुत है, कि आजकल के बच्चे या अभी हम भी, हमारे भी बच्चे होंगे तो शायद हमारे बीच भी ऐसा होगा, तो वो चीज़ चलता रहेगा। बट एक टाइम ऐसा होता है कि करके दिखाना होता है। तुम बोलो कुछ नहीं, बस करके दिखा दो, उसके बाद खुद ही उन लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा। तो आप
जो आगे आने वाली जनरेशन्स है, जो लोग घर पे बैठ के आपको देख रहे हैं, चाहते हैं कि हम मेकअप आर्टिस्ट बने, बट किसी न किसी रीजंस की वजह से वो नहीं बन पा रहे, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपका ड्रीम है तो आप प्लीज़ उसको पूरा करो, क्योंकि ये टाइम फिर निकल जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप अपने बच्चों के लिए ही सोचते रह जाओगे। तो पहले आप अपनी लाइफ जी लो, ताकि आप अपने बच्चों को भी प्राउडली बोल सको, कि आपके बच्चे भी आपको प्राउडली बोल सके कि हाँ मेरी मम्मा ये है, मेरे पापा ये हैं। तो यहाँ पे कुछ भी यूके इंटरनेशनल में आके मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं खुद को बहुत डाउन समझती थी। यहाँ आके मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि हाँ कि किसी ने मुझे डाउन दिखाया है, कि मैं बिहार से आई हूँ या फिर कि मेरी लैंग्वेज इशू है, कभी किसी ने नहीं दिखाया। तो आपका जो भी ड्रीम है आप प्लीज़ उसको पूरा करो। यूके इंटरनेशनल ब्यूटी स्कूल को कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू सो मच यूके इंटरनेशनल ब्यूटी स्कूल, थैंक यू सो मच सर मैम, आपने मुझे ये मौका दिया और इतना सपोर्ट किया मेरे उस टाइम पे जब कोई नहीं था मेरे साथ। थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट। तो आपका कोई ऐसा मोमेंट पूरी जर्नी में जो आपको हमेशा याद रहेगा, जब आप आए थे यूके इंटरनेशनल में, जब आप यूके इंटरनेशनल में आपने कोर्स किया, यूके इंटरनेशनल से यहाँ पे फंक्शंस होते थे, आपको वो एक मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा, चाहे वो हैप्पीएस्ट मोमेंट हो, चाहे वो सैड मोमेंट हो, यूके इंटरनेशनल में? यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज है मेरी, बहुत सारे जब मैंने कोर्स किया था, तो जब मैंने सर से बात की थी और उस टाइम सर ने मुझे इतना टाइम दिया था कि मुझसे पूरी कंप्लीट बात की थी, उन्होंने मेरी चीज़ों को समझा था। उस टाइम मैंने सर को बोला भी था कि सर कि आप मेरे लिए ऐसा है कि भगवान जैसे हो इस टाइम। मतलब किसी भी ऑनर को आप इतना नहीं जानोगे कि वो उसका ये एकेडमी है तो पर्सनली स्टूडेंट जाके बात कर रहे हैं। मतलब हमारे एकेडमी में ऐसा है कि ऑनर हमेशा अवेलेबल है बच्चों के लिए, चाहे आप कॉल कर लो, चाहे आप मैसेज कर लो, चाहे आप जाके मिल लो, उनके लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है। तो वो चीज़ तभी सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो वो हमेशा याद। यूके इंटरनेशनल का बेस्ट पार्ट क्या लगता है आपको? मतलब ऐसी क्या चीज़ थी कि आप जब कोर्स करने आए, आपने एकेडमी सर्च करी होगी, तो एकेडमी जब सर्च करी तो यूके इंटरनेशनल में ही क्यों? एक्चुअली जब मैं बिहार में रही हूँ तो मुझे इतना नहीं पता था, कुछ एकेडमी के बारे में ही पता था मुझे। तो मेरे मन में वही था कि मैं इससे करूँगी। बट मेरी सिस्टर ने जिन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था यहाँ पे, उन्होंने मुझे बुलाया था कि आके डेमो ले लो, ट्रायल ले लो। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा फर्स्ट टाइम में ही, सबका इतना फ्रेंडली नेचर। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे बहुत डर लगता था कि यार यहाँ की लैंग्वेज भी थोड़ी, मतलब मैं वहाँ पे हम करके बात करते हैं, तो मेरा वो चीज़, मैंने कभी उस चीज़ को वीकनेस नहीं बनने दिया अपना। अभी भी मेरा टोन आ जाता है बिहारी वाला। तो यहाँ पे ना मतलब मैम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया जैसे कि होता है कि मैं दिल्ली आई थी, बहुत जगह मुझे दिखाया कि अरे बिहार से है, ये बिहारी है, ये वो। यहाँ पे हमेशा सपोर्ट किया गया, यहाँ तक कि यूके के पेज पे मेरी फ़ोटो, मुझे मॉडल बनने का मौका दिया। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप आगे आने वाले फ्यूचर यूके आईबियंस को क्या कहना चाहोगे यूके इंटरनेशनल ब्यूटी स्कूल के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे बस ऐसा नहीं कि मेकअप सिखाते हैं, मेकअप के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास होती है, डिजिटल मार्केटिंग की भी क्लास, जुम्बा क्लास, यहाँ तक कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री भी क्लास दी जाती है। कि मैं यहाँ पे मेकअप कोर्स लेके आई थी, मेकअप कोर्स सीखने आई थी, बट मुझे हेयर स्टाइलिंग की क्लास कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी। तो यहाँ पे ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आप एकेडमी आ रहे हो, आप एक मतलब बंद गए हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं सब, सारे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। आप जिनके साथ ओपनली, किसी के साथ भी ओपनली आप बात कर सकते हो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, चाहे आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो या जो भी हो, आपको वो गाइड करेंगे अच्छे से।
और मुझे यहाँ पे आके मतलब ये लग रहा है कि मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीज़न था ये। तो आप लोग भी यहाँ पे आओ, ज्वाइन करो, बहुत मज़े करोगे। वो जो पुरानी शिवानी थी, जो स्टार्टिंग में आई थी अपना घर छोड़कर इतनी दूर, जिसके पास सिर्फ हाथ में 1500 या 2000 थे, वो शिवानी में और जो आज शिवानी मेरे सामने बैठी है, इन दोनों शिवानी में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है और क्या इम्प्रूवमेंट आई है अभी तक? डिफरेंस तो बहुत का है। मैं यहाँ से यहाँ आई हूँ और ये सब यूके इंटरनेशनल ब्यूटी स्कूल के वजह से ही मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। यहाँ मुझे इतना ये मौका मिला कि मैं यहाँ पे बैठ के आपसे अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मतलब वो बहुत ही इमोशनल पार्ट है मेरे लिए कि मैं उसको याद करती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। मतलब रोती भी हूँ लेकिन खुश भी होती हूँ कि मैंने खुद ही इतना कुछ अकेले किया। लेकिन हाँ, मुझे एकेडमी ने बहुत ही सपोर्ट किया, सर मैम ने बहुत सपोर्ट किया है। मैंने अपनी स्टोरी बताई तो सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। जब मैं आई थी तो मैं एकदम ही बहुत ही शांत थी, मैं इंट्रोवर्ट थी, मैं किसी से बातें नहीं करती थी। मैं सामने वाले से बोलने में बहुत वो हिचकिचाहट होती है ना कि मैं कैसे बात करूँ, ये इतना फ्लुएंट बोल रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल पाती थी। अब मेरे से स्टूडेंट्स बात करते हैं, कुछ भी पूछते हैं कि मैम ये कैसे होगा, ये कैसे हुआ, सबका आंसर होता है मेरे पास। तो ये चीज़ बहुत मतलब खुद में कॉन्फिडेंस आ गया है अब, बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये जो प्रोफेशनल शिवानी आज मेरे सामने बैठी है, तो इसकी लाइफ में यूके इंटरनेशनल ब्यूटी स्कूल का बहुत बड़ा हाथ था। फ्रॉम द पास्ट 3 years, 2 years और 3 years? 2 years बोल सकते हैं, लेकिन मैं 3 साल से ही यहाँ पे आने के लिए ये कर रही थी। तो यूके मेरे लाइफ में बहुत ही मैटर करता है। एक आपकी लाइफ की बुक का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर बन चुका है। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मेरे लिए। So bye everyone, Shabba Khair, and we'll meet at the next podcast, our second podcast, and then till then guess कि हमारा next guest कौन होता है in the comment section. Okay, bye bye.